हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एस वाई सीटेट अकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे एनईपी 2020 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि हम पिछले वर्ष के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए, मतलब एनटीए जो होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम हो, सीटेट का एग्ज़ाम भी एनटीए कंडक्ट करवाती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार एनटीए का कार्य क्या है? एनटीए का काम है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, अच्छा से एग्ज़ाम सुचारू रूप से हो, चुके कोई धांधली नहीं हो, पूरा एजुकेशन सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए एनटीए का गठन किया गया है कि परीक्षा कदाचार मुक्त हो, ऑनलाइन परीक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है समान अभिक्षमता परीक्षा आयोजित करना। सही बात है, सबके लिए समान परीक्षा होनी चाहिए। प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 बार विशेष समान विषय की परीक्षा आयोजित करना, यह भी सही बात है। पूर्व स्नातक और स्नातक प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करना, इसका भी टेंडर एंड टीए को ही मिला, उपरोक्त सभी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है एनईपी 2020 के अनुसार स्कूल शिक्षा नियामक प्रणाली का लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्कूल शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए एनईपी 2020 के अनुसार? खेल गतिविधियों में सुधार करना, बिल्कुल खेल गतिविधि में सुधार होना चाहिए। बहुत सारे स्कूल है वहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटी नहीं किया जाता है, बस पढ़ाया उसके बाद घर भेज दिया जाता है। सरकारी स्कूल में तो कुछ होता ही नहीं है। शैक्षिक परिणामों में सुधार करना, बिल्कुल शैक्षिक परिणाम में भी सुधार करना चाहिए। स्कूलों की भौतिक संरचना में सुधार करना, मतलब स्कूल का बिल्डिंग में सुधार करना। स्कूल की वित्तीय स्थिति में सुधार करना, वित्तीय स्थिति में सुधार करना। ऐसा कोई ज़रूरी है जिस स्कूल के पास पैसा हो वही पढ़ाएगा? ये ऑप्शन तो 4 नंबर ऑप्शन तो गलत हो गया। उसका बाद ऑप्शन नंबर 3 पे देखते हैं, स्कूलों की भौतिक संरचना में सुधार करना, मतलब खाली भौतिक सुख सुविधा हो, वहाँ पे टाइल्स लगल हो तो वहीं पे पढ़ाया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, सिर्फ खेल गतिविधि में सुधार करना ये एनसीएफ 2020 का लक्ष्य नहीं है। उसका मेनली टारगेट ही है कि मतलब पठन पाठन प्रक्रिया अच्छा से हो, जिससे स्टूडेंट का डेवलपमेंट हो सके। तो ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2 लग रहा है, शैक्षणिक परिणामों में सुधार करना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो एनईपी 2020 के अनुसार एनआरएफ की प्राथमिक गतिविधियां क्या होगी? उत्कृष्ट अनुसंधान और प्रगति को पहचानना, सभी प्रकार के और सभी विषय में प्रतिस्पर्धी सकारात्मक समीक्षित अनुदान प्रस्तावों को निधि देना, हमारे विश्वविद्यालयों में माध्यम से अनुसंधान की संस्कृति को व्याप्त करने में सक्षम बनाना। तो एनसीएफ 2020 के अनुसार एनआरएफ की प्राथमिक गतिविधियां क्या होनी चाहिए? तो एनसीएफ 2020 जो है इसका टारगेट ही है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना। कोई भी पॉलिसी लाया जाता है जो आपके सीटेट एग्जाम में पूछा जाएगा, शिक्षा से संबंधित कोई भी पॉलिसी लाया जाता है, सिंपल भाषा में समझिए कि उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि शिक्षा में सुधार करना ही उसका लक्ष्य आता है। अगर सब ऑप्शन आप भूल गए, सब ट्रिक भूल भी गए, तो लास्ट में ये याद रखिए कि मेन है कि बच्चा का भलाई होना चाहिए, बच्चा का सुधार होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में उत्कृष्ट अनुसंधान, मतलब प्रैक्टिकल पे फोकस कर रहा है, ये भी सही है। उसके बाद सभी प्रकार के और सभी विषयों में प्रतिस्पर्धी समकक्षी सुनिश्चित अनुदान को निधि देना, सही है। सब विषय पे फोकस कर रहा है, विश्वविद्यालय को सुधार, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाए, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एनईपी 2020 अनुशंसा करती है कि देश के शिक्षित रूप से वंचित, मतलब देश में जितना भी शिक्षा
के रूप से वंचित सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह जो होता है, SCD, जिससे बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों को घोषित किया। जो भी मतलब जैसे कहीं का भी कोई एरिया, दिल्ली का कुछ एरिया मतलब वो शिक्षित है, गांव का एरिया, मतलब पटना का कुछ एरिया जो है वो शिक्षित है, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई का मतलब उतना डेवलपमेंट नहीं, स्कूल अच्छा नहीं है। तो NEP का कहना क्या है, NEP 2020 का कहना यही है कि मतलब ऐसा एरिया को जो है स्पेशल मतलब एजुकेशन क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। तो घोषित कर दिया जाएगा तो वहाँ पे वो ध्यान दिया जाएगा, इस पर स्पेशल फंड दिया जाएगा। बस घोषणा करने से काम नहीं चलेगा, जो कि NCP के द्वारा किया जा रहा है। तो SCDG का फुल फॉर्म हुआ स्पेशल एजुकेशन डेवलपमेंट जोन। तो फुल फॉर्म में ही आपका आंसर छुपा हुआ है, विशेष शिक्षा क्षेत्र उसको बना देना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन जोन बना देना चाहिए उस एरिया को जो कि पिछड़ा हुआ है बहुत दिन से सामाजिक आर्थिक रूप से। तो उस एरिया को विशेष शिक्षा क्षेत्र बना देना। ऑप्शन नंबर 3 आपका ये सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। NEP 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कदम शिक्षकों की भर्ती और तैनाती के लिए नहीं उठाया जाएगा? मतलब पूछ रहा है NEP 2020 के विषय में कौन सा गलत है। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से छांट सकते हैं, जाने या नहीं जाने। एक निगेटिव लिखा होगा, पूरा निगेटिव ही होगा, 3 ऑप्शन थोड़ा थोड़ा सही होगा। मतलब सबसे ज़्यादा गलत कौन है उसको छांटना है। 4 साल के लिए एकीकृत B.Ed कार्यक्रम, तो NEP का टारगेट ही है कि B.Ed कार्यक्रम 4 साल पे फोकस देना है। NEP भी लागू नहीं हुआ है, इसलिए मतलब घोषणा हो गया NEP का, लेकिन एक दो जगह छोड़ के कहीं लागू नहीं हुआ, इसलिए 4 साल का B.Ed भी अधर में ही लटका। लेकिन घोषणा किया गया है कि 4 साल का B.Ed NEP के तहत उससे फोकस किया जाएगा, इसलिए तो ऑप्शन नंबर ये तो सही है। हमको तो गलत वाला ऑप्शन खोजना है। ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं हम लोग, शिक्षकों के स्थानांतरण को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब ट्रांसफ़र को बढ़ावा दिया जाएगा। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, स्कूली शिक्षा के सभी चरणों, प्रारंभिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, जितना भी चरण है उसके लिए TET का व्यवस्था किया जाएगा। ये तो सही है। ऑप्शन नंबर 4 है, विशेष रूप से कला, शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा के भाषा जैसी क्षेत्रों पे बढ़ावा दिया जाएगा। ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, सबसे ज़्यादा ये गलत लिख दिया है। शिक्षकों के स्थानांतरण ट्रांसफ़र करने के से क्या होगा, मतलब शिक्षा में सुधार हो जाएगा। तो ये NEP को फॉलो नहीं करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 विदेशी भाषाओं के डैश रूप में अध्ययन की सिफारिश करता है। मतलब NEP में मतलब इस बार जो है विदेशी भाषा में पढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विदेशी भाषा के पढ़ाई पे भी फोकस किया गया है। मतलब हाई स्कूल में विदेशी भाषा के पढ़ाई पे फोकस किया जाएगा। हिंदी इंग्लिश के बाद जर्मन, फ्रेंच, चीनी, ये सब भाषा भी बच्चे को सिखाया जाएगा, जिससे बच्चा का में भविष्य में अपने संस्कृति को, कहीं की संस्कृति को समझ सके। मतलब टोटली मोरल डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, उसका सोशल डेवलपमेंट हो सके। अगर कहीं विदेश भी चले जाएँ तो वहाँ पे सर्वाइव कर सके। तो NCP का ये टारगेट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी के स्थान पर एक भाषा नहीं। ऐसा कुछ नहीं कहा गया NEP में। NEP में कहा गया कि अंग्रेजी के बाद मतलब विदेशी भाषा को शामिल किया जाएगा, फ्रेंच, चीनी, अमेरिकन भाषा, ये सब को सिखाया जाएगा। मध्य चरण में अतिरिक्त विकल्प, ऑप्शन नंबर 2 है। थर्ड नंबर ऑप्शन में है माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त विकल्प। उसके बाद है त्रिभाषा सूत्र के तहत एक विकल्प। त्रिभाषा सूत्र तो पहले से है, माध्यमिक स्तर पे जो है विदेशी भाषा पढ़ाया जाएगा क्लास 10 लेवल पे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। NEP 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के लिए स्वास्थ्य और पोषण उद्देश्य का लक्ष्य नहीं है? मतलब बच्चा को जो मिड डे मील मिलता है उसका क्या लक्ष्य नहीं है मिड डे मील का? गलत वाला को पूछ रहा है। बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा, बात तो सही है। मिड डे मील का मतलब जो स्वास्थ्य या पोषण कार्यक्रम जो भी चलता है तो बच्चों का स्वास्थ्य पे फोकस करना है। जब तक स्वस्थ नहीं रहेगा तो हेल्थ ही अच्छा नहीं रहेगा तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? मिड डे मील का वही लक्ष्य है। सेकंड नंबर ऑप्शन में है दोपहर के भोजन के अलावा स्वादिष्ट और मज़ेदार नाश्ता प्रदान किया जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर ऑप्शन में देख लीजिए 70%
प्रतिशत टीकाकरण की निगरानी के लिए हेल्थ कार्ड बनाना, ये तो अच्छा बात है, मतलब कोई बीमारी नहीं फैले इसके लिए मतलब टीकाकरण करवाया जाएगा, ये सही है। 4 नंबर, सभी स्कूली बच्चों को नियमित स्वास्थ्य जांच से गुजरना होगा, ये भी सही है। स्कूल में मतलब कभी कभी स्वास्थ्य जांच भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए, दोपहर के भोजन के अलावा स्वादिष्ट भोजन और मज़ेदार नाश्ता करवाना, ये तो ऑप्शन पूरा गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। हेल्थ कार्यक्रम का उद्देश्य ये नहीं है मज़ेदार नाश्ता करवाना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्लियर गलत है। इस सब क्वेश्चन को आप ऑप्शन से छांटने का कोशिश करें। सीडीपी का मेन थीम यही है कि जितना आप ऑप्शन से छांट सकते हैं। अब क्वेश्चन आ गया अभिकथन और तर्क वाला। इसमें आपको ए रहेगा अभिकथन और आर में रहेगा तर्क। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि तर्क ये सही है कि नहीं है। ए और दोनों कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है कि नहीं करता है। तो पहले आप उसको पढ़ लें। सरकार विज्ञान और गणित के लिए उच्च गुणवत्ता वाले द्विभाषी पाठ्यक्रमों और शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार कर रही है, जिससे कि छात्र अपनी घरेलू भाषा, मातृभाषा और अंग्रेजी दोनों में विषयों के बारे में सोच सकें और बोल सकें। ये तो सही बात है, अंग्रेजी के अलावा घरेलू भाषा पे भी फोकस किया जा रहा है, दोनों भाषाओं में बोल सकें। एनईपी का टारगेट ही है कि बच्चा को बहुभाषिक बनाया जाए। तर्क आर, सरकार को सभी क्षेत्रीय भाषाओं पर बढ़ावा देना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन से इसका लिंक नहीं है, इसलिए ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या नहीं है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एनईपी 2020 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की कम संख्या होने का मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण यही है कि एनईपी 2020 तो अभी आया है, 2020 से इससे पहले कोई व्यावसायिक शिक्षा पे फोकस नहीं किया जाता था। यहाँ तक कि स्कूल में प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता था, कोई फिजिक्स ऑनर्स किया, केमिस्ट्री ऑनर्स किया, बस डिग्री दिलाया जाता था। ना प्रैक्टिकल का व्यवस्था, ना कोई करिकुलर एक्टिविटी की व्यवस्था है, ना कुछ है। व्यावसायिक शिक्षा तो दूर की बात है। तो एनसीपी में एक अच्छा कदम है कि यहाँ व्यावसायिक शिक्षा दिया जाएगा, लेकिन इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी है कि मतलब एजुकेशन पॉलिसी को कमज़ोर किया जा रहा है, एजुकेशन लिंक से हटा जा रहा है। तो इसमें मतलब इसका कारण क्या है, एनईपी 2020 में व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की कम संख्या होने का मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण यही है कि आज तक कोई ऐसा व्यवस्था नहीं था। व्यावसायिक शिक्षा 11-12 के बाद जो कॉमर्स लेगा उसके लिए होता था। फर्स्ट नंबर ऑप्शन, व्यावसायिक शिक्षा भूतकाल में काफ़ी हद तक कक्षा 11-12 के बाद और 8वीं के उसके बाद ड्रॉप आउट छात्रों के केंद्रित, मतलब हाई क्लास में था, तो बच्चा कहाँ से सीखेगा। व्यावसायिक विषयों के साथ साथ कक्षा 11-12 से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के पास अपने चुने हुए व्यवसाय के साथ जारी रखने के लिए अक्सर अच्छी तरह से परिभाषित मार्ग नहीं होते थे। कोई मार्ग नहीं था, कोई मालूम भी नहीं था व्यवसाय के बारे में। ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है, व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में अक्सर की कमी के परिणाम स्वरूप ऊर्ध्वाधर गतिशीलता की कमी होती है। मतलब व्यावसायिक शिक्षा नहीं था तो मतलब गतिशीलता क्या होगा, मतलब कुछ था ही नहीं। तो तीनों ऑप्शन सही है। मुख्य कारण यही है कि व्यावसायिक शिक्षा में हमारा देश पिछड़ा हुआ है, इसलिए तीनों ऑप्शन ऑल आर करेक्ट है, तीनों कारण है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है। एनईपी 2020 का टारगेट क्या। ऑप्शन, चारों ऑप्शन में देख सकते हैं, बहुभाषावाद। सेकेंड ऑप्शन है एक भाषावाद, यानी एक भाषा पे फोकस करना, ये तो बिल्कुल ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 में देखते हैं हम लोग, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, मतलब पाठ्यक्रम को मतलब संकुचित कर देना, किसी एक चीज़ पे फोकस कर देना, ये तो टारगेट नहीं है, इसलिए ऑप्शन भी गलत है। आकलन का मानकीकरण करना, इसे भी नेगेटिव टैग वर्ड है, मतलब गलत है। बहुभाषावाद है, एनईपी जो है हिंदी अंग्रेजी के बाद मतलब विदेशी भाषा सीखने पे भी फोकस करता है, प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा है।
तो एनसीएफ 2020 का मेनली टारगेट है बहुभाषावाद, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आज का यहीं पे क्लास खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।